तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक दल, दो दल और बहुदल किसे कहते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप ये टॉपिक कभी नहीं भूलोगे। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि क्लास 12th के लिए भी है और क्लास 11th के लिए भी है। ठीक है, एक दल क्या होता है, दो दल क्या होता है और बहुदल क्या होता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट पर। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। और आप जो है मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ऐप जो है उस पे हमारा एक चैनल बना हुआ है स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट नाम से। इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी इस वीडियो से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। दोनों का यूज़र नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक दल, दो दल और बहुदल किसे कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना एक व्यवस्था है। किसी देश में जो है एक दल होता है, किसी देश में दो दल होते हैं और किसी देश में बहुत ज़्यादा दल होते हैं। और जब चुनाव होता है तो बदल बदल के लोग आते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, एक दल यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एक दल यानी किसी देश में एक ही दल का होना, बार बार वही दल में सत्ता में आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई सा देश हो जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी हो और बार बार वही सत्ता में आए, तो उसको कहते हैं एक दलीय व्यवस्था। यानी किसी भी देश में एक ही सत्ता होना, एक ही दल होना और बार बार वही सत्ता में आते हैं, तो उनको कहते हैं एक दल। ठीक है, और किसी देश में दो दल होते हैं और बारी बारी बदल बदल के वो लोग सत्ता में आते हैं, तो वहाँ उसको कहते हैं दो दल। यानी किसी देश में एक दल है सत्ता में आने के लिए, तो उस व्यवस्था को कहते हैं एक दलीय व्यवस्था। और किसी देश में सत्ता में आने के लिए दो दल हैं, तो उसको कहते हैं दो दलीय व्यवस्था। ठीक है, कभी पहला दल आ गया, कभी दूसरा दल आ गया, यानी यही दोनों बदल बदल कर सत्ता में आते रहते हैं। इसके अलावा दल है ही नहीं। और बहुदलीय व्यवस्था का मतलब होता है किसी देश में बहुत सारे दल हैं, एक भी हो सक ठीक है, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, बहुदलीय का मतलब होता है दो या तीन या चार या पाँच या छः या सात, कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। और बारी बारी बदल बदल कर कभी कोई सत्ता में आता है, कभी कोई सत्ता में आता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं बहुदल। दल का मतलब होता है पार्टी। ठीक है, और एक दल का मतलब होता है एक ही पार्टी का होना देश में। दो दल का मतलब होता है दो ही पार्टी का होना देश में। और बहु मतलब बहुत ज्यादा, अनगिनत। ठीक है, तो उसको कहते हैं बहुदल। तो ये तीनों का फर्क है, एक दल, दो दल और बहुदल के बीच में। किसी भी देश में अगर एक ही दल है, एक ही पार्टी और बार बार वही सत्ता में आती है, तो उसको कहते हैं एक दल। और किसी देश में दो दल हैं और बदल बदल कर वो पार्टी में आते हैं, सत्ता में आते हैं, ठीक है, वो पार्टी, तो वो हो गया दो दल। और किसी देश में जो है बहुत सारे दल हैं जिनकी गिनती नहीं है और बारी बारी बदल बदल कर कभी कोई दल सत्ता में आता है, कभी कोई आता है, तो उसको कहते हैं बहुदल। ठीक है, और इनको एक दलीय व्यवस्था भी कहते हैं, दो दलीय व्यवस्था भी कहते हैं और बहुदलीय व्यवस्था भी कहते हैं। तो यही हमारा आज का वीडियो था। एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको बताया है, एक दल, दो दल और बहुदल किसे कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस चैनल से पूरा फ़ायदा मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है कि नहीं। वैसे मेरे हिसाब से तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ था ही नहीं, बस तीन शब्द थे, तीन व्यवस्था थी, वही समझना था कि तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।